अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल महविश लाइफस्टाइल। तो आज महविश आपकी बहन आपके लिए लेके आई मतंजन चावलों की मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें हम चाशनी के बगैर बड़े प्यारे मतंजन राइस जो है वो तैयार करेंगे, जिसमें एक एक चावल जो है ना वो निखरा निखरा और एक दूसरे से लदा होगा। तो चलिए आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और वीडियो को सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं लगते, बस आपका प्यार होता है जो हमें देख खुशी होती है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। चलिए आइए जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम ट्राई करते हैं। चले आइए, यहाँ मैंने चावलों के लिए पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, और साथ ही मैंने चावल जो है 2 घंटा पहले भिगो दिए थे, ताकि अच्छे से जो है ना चावल वो पानी जो है ना सोख कर लें। चावलों के पानी के अंदर हमने कोई नमक, कोई इलायची वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है। सिंपल हमने इसको बॉयल करना है, जैसे हम आम चावल जो है ना वैसे बॉयल करते हैं। तो इनको हमने जब ये बॉयल आ जाएगा तो इसके ऊपर ये झाग आएगी, इसको हमने उतार लेना है, क्योंकि ये पुराने चावलों की जो झाग होती है ये वो है। ठीक है, इधर मैंने कोई सैला राइस वगैरह नहीं ली है, सिंपल जो घर में हम सुपर बासमती के राइस होते हैं ये वो राइस है, उनसे मैं चावल तैयार कर रही हूँ। ठीक है, जिस तरह हम आम चावल बॉयल करते हैं सिंपल, वैसे जैसे एक कनी कुनी इसके अंदर कोनी रखनी, जैसे उतने बॉयल करने हैं कि जो हम दम में रखें ना तो चावल हमारे गल जाए, उतना हमने बॉयल करना है इनको। इधर हमारे चावल बॉयल हो गए थे, डन हो गए थे, मैंने इनको पानी स्टेन कर लिया था, और साथ मैंने दूसरे बर्तन के अंदर घी शामिल किया। तो आप घी में चावल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, और 3 से 4 इलायचियाँ डाली हैं। तो चावलों के ऊपर से पानी उतरा था, मैंने उसी पानी को यूज़ किया, और उसके अंदर मैंने थोड़ा 1 पिंच के करीब जो है ना वो मैंने फूड कलर ऐड किया। ज़्यादा फूड कलर ऐड करेंगे तो डार्क हो जाएंगे कलर, तो मुझे डार्क कलर इतने पसंद नहीं है, तो मैं लाइट जो है ना वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा 1 पिंच के करीब मैंने जो है ना वो फूड कलर डाला था। साथ ही मैंने 3-3 चम्मच सब के अंदर ऐड कर दिए हैं चावलों के। ठीक है, तो जो है ना उधर जो हमारी इलायची है ना वो उतनी देर तक तड़प जाएंगी। ये देखें, इनको हमने अच्छे से चौक कर देना, ताकि जो है ना ये अच्छे से जो है ना इनके अंदर कलर जो है ना एक जैसा कलर जो है ना इनके अंदर शामिल हो जाए। ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस जो है ना कैसी लगती हैं। अब यहाँ पे हमने इसको सोख कर लिया है। सोख करने के बाद हमारी इलायचियाँ जो है तड़प चुकी थी, और हमने उसके अंदर जो है ना चावल जो हमारे जो स्टेन किए थे वो हमने ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद जितने चावल होंगे आपने उतनी ही चीनी ऐड करनी है इसके अंदर, कम या ज़्यादा नहीं करनी। और 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर जो था ना दूध वो ऐड किया। दूध ऐड करने से हमारे चावल बड़े सॉफ्ट बनेंगे, बड़े मज़ेदार बनेंगे, चावल में अकड़ाहट नहीं आएगी। कड़ाहट, हाँ जी वो नहीं आएगी, तो ठीक है चावल अकड़ेंगे नहीं। तो हमने इसको जो है ना मिक्स कर लेना है ज़रा नॉर्मल हैंड से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं आपने मिक्स करना कि खीर ना बन जाए। ठीक है, इधर तो हमने इसको 5 मिनट के लिए ना फुल आंच के ऊपर तो हमने इसको जो है ना ढाँप के रखा था, ताकि चीनी और चावल और दूध मिल के जो है ना वो पानी छोड़ दें। ठीक है, ये देखें अब मैंने सिर्फ मेरा जो चावल है ना उसको हमने जो है ना वो सिर्फ इसका पानी खुश्क करना है। ये देखें इसका पानी खुश्क हो रहा है, तो मैं साइडों से जस्ट चावल को ना हिला रही हूँ, ज़्यादा चम्मच नहीं चला रही। ठीक है ना, इस स्टेज के ऊपर आपके चावल टूट सकते हैं। ठीक है, इधर आपने थोड़ी एहतियात करनी होती है। ठीक है, अब ये देखें इधर पानी जो है ना वो काफ़ी हद तक सोख हो गया, और तकरीबन जो है ना होने के बराबर ही अब रह गया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने चावल जो है ना वो भिगो के रखे हुए थे ना, अब उनकी बारी है। आप कहेंगे आ जाओ जी अब आपकी बारी है। अब हमने उनको क्या करना है, उनको हमने अच्छे से उनका वाटर जो है ना वो हमने साइड पे कर लेना है, और उनको ऐसे हमने फैला लेना है चावलों को उनके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपने जो है ना इन टिप्स को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपके चावल बड़े अच्छे बनकर तैयार होंगे। ड्राई फ्रूट्स ले लेने जो भी आपको पसंद है। बादाम को गर्म पानी में डाल के ना तो इसको हमने इनका छिलका अलहदा कर लिया था, और जो है ना 7 कोकोनट ऐड की है ब्रिक ब्रिक काट कर। तो ठीक है, ये देखें जी आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं चावल कितने अच्छे जो है ना वो तैयार हो गए हैं, और एक एक चावल जो है ना माशाल्लाह से निखरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको इसके अंदर से ना एक चावल पकड़ कर दिखाती हूँ कि देखें कैसा जो है ना मज़ेदार सा चावल बड़ा ना लंबा सा बनकर तैयार हुआ है। तो प्लीज़ आप भी इस टिप को फॉलो कीजिएगा, और मेरी रेसिपी को जो है ना वो बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ये ट्राई करनी है। तो चले जी, अल्लाह हाफिज़।